हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों वर्ण विचार उच्चारण और वर्तनी। ठीक है, वर्ण विचार उच्चारण और वर्तनी, जिसे हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, फोनोलॉजी, प्रोनाउंस, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं वर्ण और वर्णमाला। सबसे पहले हम अपने वर्ण और वर्णमाला शुरू करेंगे। ठीक है, वर्ण वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जो हमारा वर्ण होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसे खंडित नहीं किया जा सकता, यानी कि जिसको हम तोड़ा नहीं जा सकता, जिसे तोड़ के और छोटा नहीं किया जा सकता। ठीक है, जिसे खंडित नहीं किया जा सकता। वर्ण को मूल ध्वनि भी कहते हैं। जो हमारा वर्ण है उसे हम मूल ध्वनि भी कहते हैं, क्योंकि वो सबसे छोटी इकाई है। प्रत्येक उच्चारित ध्वनि को लिखने के लिए लिपि चिन्ह की आवश्यकता होती है। यही लिपि चिन्ह वर्ण कहलाते हैं, जैसे ए, च, न, पे, ये, उ। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे उच्चारित ध्वनि है ना। अब है परिभाषा। भाषा की छोटी से छोटी स्वीकृति ध्वनि का उच्चारित एवं लिखित रूप वर्ण कहलाता है। ठीक है, वर्णमाला। किसी भाषा में जितने वर्ण होते हैं उनके निश्चित समूह से वर्णमाला बनती है। परिभाषा, ठीक है, वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब है मानक देवनागरी वर्णमाला। अब यहाँ पर बच्चों मानक देवनागरी वर्णमाला दी गई है, जिसमें सबसे पहले हम स्वर देखेंगे। स्वर है हमारे ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ। ठीक है, अब यहाँ पर है अनुस्वार, जो हमारी अंक की बिंदी होता है, अनुस्वार चिन्ह होता है। विसर्ग, जो हमारा विसर्ग चिन्ह होता है। ठीक है, जो 2 बिंदी होता है। व्यंजन, अब सबसे पहले हम व्यंजन देखेंगे। क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ़, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, व, भ, म, य, र, ल, ब। ठीक है, व हो गया। श, स, ह। ठीक है, अब संयुक्त अक्षर। अब जो संयुक्त अक्षर हैं हमारे वो कौन से हैं, छ, त्र, ज्ञ, श। ठीक है, ग्रीत वर्ण बच्चों जो हमारी विदेशी भाषा से, मतलब विदेशी वर्णमाला से लिए गए हैं, वो कौन से, अ, ज, फ। ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णमालों को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। ठीक है बच्चों, स्वर और व्यंजन में बांटा गया है हमारी वर्णमालों को। सबसे पहले हमारे स्वर्ण होते हैं। स्वर हमने अभी आपको पढ़ाए थे, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के स्वतंत्र रूप से होता है, बिना किसी अवरोध के, ठीक है, स्वतंत्र रूप से होता है, उस स्वर को, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ। ठीक है, अब यहाँ मात्रा। व्यंजन के साथ स्वर जिस रूप में मिला होता है उसे स्वर की मात्रा कहते हैं। बच्चों, जो हमारे 11 स्वर होते हैं उनकी मात्रा भी होती है, और याद रखिए ए की कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पर है स्वर। स्वर हमारे यहाँ पर दिए गए हैं और उनकी मात्रा हमारी नीचे दी गई है। ठीक है, अब हमारी ए जो है उसकी कोई मात्रा नहीं है, अभी हमने बताया। आ की हमारी इस तरह से मात्रा होगी, छोटी की इस तरह से, बड़ी की इस तरह से, छोटे ऊ की इस तरह से, बड़े ऊ की इस तरह से, और री की इस तरह से, और ए की इस तरह से, और आई की इस तरह से, ओ की इस तरह से, और ओ की इस तरह से। ठीक है, ए स्वर व्यंजन में ही मिला रहता है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। जैसे क, जो ए है हमारा वो व्यंजन में मिला हुआ होता है बच्चों, उसकी कोई अपनी मात्रा नहीं होती, मैंने बताया। इसलिए जैसे क में हमारा ए होता है। अब हम क को अगर हम उसे तोड़ें तो उसमें हमें कैसे पता लगेगा, क हलंत जमा आ। तो जहाँ बच्चों हमारा हलंत जो लगा हुआ होता है वो हमारा आ जो है ना, ये जो आ है हमारा स्वर, जहाँ स्वर नहीं होता है व्यंजन से साथ मिला हुआ, वहाँ हलंत लगा हुआ होता है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर का हलंत जमा आ, तो क्या बन गया, का। ठीक है, स्वरों के भेद, काइंड्स ऑफ वोवेल्स। उच्चारण में लगने वाले शब्द के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। कौन से, हास्र स्वर। ठीक है, कौन कौन से, हास्र स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ठीक है, अब आइए इन्हें अच्छे से पढ़ लेते हैं।
जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय या एक इकाई एक मात्रा काल के समान समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। कौन कौन से? अ, ई, उ, रे, ठीक है, री होता है, ठीक है। दीर्घ स्वर अब लॉन्ग वोवेल्स होते हैं, इन्हें संधि स्वर भी कहते हैं। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना या 2 इकाइयों के समान समय लगता है। ये हैं, कौन कौन से हैं ये? आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ, ठीक है, ये वो होते हैं। अब है प्लुत स्वर, अब है लॉन्गर वोवेल्स, पहले शॉर्ट वोवेल्स, फिर हमारे हैं लॉन्ग वोवेल्स, फिर है लॉन्गर, यानी कि पहले है ह्रस्व शॉर्ट छोटा, ठीक है, फिर है दीर्घ लॉन्ग मतलब कि बड़ा थोड़ा, फिर है लॉन्गर यानी प्लुत यानी कि बहुत बड़ा, ठीक है, क्लियर है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना या 3 इकाइयों का समान समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर दीर्घ स्वरों को बोलने में अधिक समय लगाकर बनाया जा सकता है। इनका प्रयोग दूर से पुकारने में होता है, जैसे हम किसी को दूर से पूरी जान लगा के पुकार रहे हैं, ठीक है, जैसे ओम, तो ओम की जो आवाज है वो बहुत दूरी से, ऐसा लगता है बहुत पहाड़ों में से निकल के आ रही है, बहुत दूर से ऐसे साउंड आता है, उसकी ध्वनि आती है, ठीक है। अयोगवाह वर्ण, ठीक है, एक्सप्रेशनल लेटर्स, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में स्वर व्यंजन तथा संयुक्त वर्णों के अतिरिक्त 2 वर्ण और भी हैं जो अयोगवाह कहलाते हैं। इनमें से एक वर्ण को अनुस्वार यानी अंग की बिंदी और दूसरे को विसर्ग यानी विसर्ग बिंदी कहते हैं, ठीक है। अनुस्वार अंग बिंदी वर्ण को बोलते समय नासिका से निकलने वाली ध्वनि को अनुस्वार कहते हैं, जैसे अंत, कंधा, हंस, महंत, ठीक है, महंत। अब है अनुशासिक, नासिका, नासिका मतलब नाक तथा मुख, मुख मतलब मुंह से, ठीक है, निकलने वाली ध्वनि को अनुशासिक कहते हैं। इसका चिन्ह होता है चंद्र बिंदु जिसे हम अनुशासिका कहते हैं, जैसे हूं, माँ, उंगली, कन्या आदि, ठीक है। अब है विसर्ग, यह अयोगवाह चिन्ह होता है, किसी भी अक्षर के सामने लगाया जाता है। इसका आधे हूं हलंत यानी है हलंत के समान उच्चारण होता है, जैसे प्रातः, अतः, ठीक है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं, ठीक है। जिनकी उच्चारण करते समय स्वरों की, उनके साथ हमें स्वरों की जरूरत पड़ती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अब हम व्यंजन की बात करेंगे, ठीक है। व्यंजन के भेद, सबसे पहले हम व्यंजन के भेद देखेंगे। उच्चारण स्थान की दृष्टि से व्यंजन के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। कौन से? स्पर्श व्यंजन, सबसे पहले स्पर्श, फिर अंतस्तव्य व्यंजन, फिर ऊष्म व्यंजन, फिर आगत वर्ण, ठीक है। अब इन चारों को अच्छे से हम डिटेल कर लेते हैं, थोड़ा सा उन्हें खोल कर पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन जिसे हम म्यूट्स कहेंगे, इनका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ, ठीक है, स्थानों के स्पर्श से होता है। कै से मैं तक, ठीक है, कै से मैं तक जो हमारे कै वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, तय वर्ग और पै वर्ग दे रखे हैं, यानी कि कै से मैं तक, ठीक है। अब उनका उच्चारण किस तरह से करेंगे? सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, यानी कि ये जो हमारे कै से मैं तक है वो सभी क्या है? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। आइए उनको एक बार हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। कै वर्ग में है क, ख, ग, घ, ड़। कंठ का जिह्वा का माध्यम भाग से स्पर्श यानी कंठी है। च वर्ग, च वर्ग में कैसे है बच्चों? च, छ, ज, झ, य। तालु का जिह्वा के अग्र भाग से स्पर्श यानी तालव्य, ठीक है। अब है ट वर्ग, ट, ठ, ड, ड़, ण। मूर्धा का जिह्वा यानी जीभ है ना, मूर्धा का जिह्वा के अग्र सिरे से स्पर्श मूर्धन्य, ठीक है। अब है तय वर्ग, ठीक है, त, थ, द, ध, न, यानी दांत का जिह्वा के अग्र सिरे से स्पर्श यानी दंत्य। अब है पै वर्ग, पै वर्ग है पै, फ, व, भ, म। ओठ का ओठ से स्पर्श यानी ओठी, ओठस्ट्य, ठीक है, ओष्ठीय, ठीक है, हलंत लगा हुआ है बच्चों। अब यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन सेमी वोबल्स, ठीक है। अंतस्थ शब्द का अर्थ है स्वर व्यंजन के माध्यम स्थित रहने वाला। इनकी संख्या 4 है, य, र, ल, व।
अंतस्थ व्यंजनों में जिह्वा मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है। हवा भी बहुत कम समय के लिए ठहरती है, आधा कार्य हो पाता है, इसलिए ये व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। क्लियर है बच्चों? अब बात करते हैं बच्चों ऊष्म व्यंजन की। ठीक है, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, सिविलेंट्स। ऊष्मा का अर्थ है गर्म, इसकी संख्या 4 है। से है। घर्षण अर्थात रगड़ के साथ उच्चारण होने के कारण इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब है आगत। आगत वर्ण। ठीक है, वोरोविड। ठीक है, विदेशी भाषाओं अरबी, फारसी और अंग्रेजी आदि से आए कुछ शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी में ज, फ, ठीक है, नीचे बिंदु आदि वर्णों का प्रयोग होता है, जैसे खत, खत, जहाज, कागज, फकीर। ठीक है, रे और रे वर्ण शब्द के आरंभ में नहीं आते, लेकिन मध्य और अंत में इनका प्रयोग होता है, जैसे पढ़ाई, चढ़ाई, पढ़ना, पीड़ा, बड़ा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन वर्णों में दो प्रकार के संयुक्त से संयुक्त व्यंजन बनते हैं, जैसे क हलंत जमा श, तो क्या हो गया छ। ठीक है, ता हलंत रा, क्या हो गया हमारा बराबर त्र। श जमा रा, तो क्या हो गया श। ठीक है, श हो गया। ज हलंत जमा या, तो ज्ञ हो गया। द हलंत जमा या, तो घ हो गया। ठीक है, क हलंत जमा ता, तो क्या हो गया कत। ठीक है, कभी कभी स्वर रहित व्यंजन अपने आगे वाले व्यंजन में मिल जाता है, जैसे त हलंत। ठीक है, तो जमा पल, तो क्या होगा तत्पल। शम हलंत जमा योग, तो क्या हो गया संयोग आदि। ठीक है, अब है द्वित व्यंजन। ठीक है, द्वित व्यंजन जब एक ही वर्ण दो बार मिलता है तो वह व्यंजन द्वित व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे क हलन जमा क, तो क्या होगा कक, ढक्कन, जिसका हम ढक्कन यानी कि ये जो हमारा क है ये हमारा यहाँ आ रहा है, कक यानी ढक्कन। चा जमा चा, तो क्या होगा चच यानी कि बच्चा, यहाँ पर भी हमारे दो बार आ रहा है। डा हलन जमा डा, तो क्या हो गया अड्डा। ला हलंत जमा ला, तो क्या होगा बल्ला। तो हम इन्हें ऐसे प्रयोग कर सकते हैं द्वित व्यंजन को। व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन और कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, प्राण श्वास की मात्रा के आधार पर। अल्प प्राण, अब हम बात करेंगे बच्चों अल्प प्राण की। ठीक है, इन वर्णों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा ये, रे, ले, वे अल्प प्राण होते हैं। अब है बच्चों महाप्राण। ठीक है, इन वर्णों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा उपेक्षाकृत अधिक होती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा तथा श, से, से है महाप्राण होते हैं। ठीक है, स्वतंत्री के कंपन के आधार पर, यानी स्वतंत्री के कंपन के आधार पर भी हमारे यहाँ पर कुछ व्यंजन दिए गए हैं। आघोष। ठीक है, इन ध्वनि को बोलते समय स्वतंत्रियों में कंपन नहीं होता है। क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा श, से अघोष है। ठीक है, सघोष। पहले हमने अघोष की बात करी, ठीक है, अनवॉइस्ड की, अब वॉइस्ड की बात करेंगे यानी सघोष की। ठीक है, इन ध्वनियों को बोलते समय स्वतंत्रियों में कंपन होता है, जैसे ग, घ, ड, ज, झ, य, ड। ठीक है, ड़, अण। ठीक है, ड़, ण, द, ध, न, व, भ, म। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा तथा पांचवा वर्ण तथा ये, र, ल, व है सघोष है। ठीक है, व्यंजन गुच्छ। अब हम व्यंजन गुच्छ की बात करेंगे बच्चों। व्यंजन गुच्छ में दो या दो से अधिक, यानी एक नहीं दो या दो से अधिक व्यंजनों का मेल होता है, जैसे प्यास, स्वास्थ्य, पक्का, मक्खन, कष्ट आदि। इन्हें संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। लेखन एवं उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन गुच्छ महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब बात करेंगे बच्चों संयुक्त व्यंजनों तथा छ, त्रय, ज्ञ, छ का स्वतंत्र प्रयोग हम किस तरह से कर सकते हैं। आइए अब इन्हें अच्छे से देख लेते हैं बच्चों। ठीक है,
संयुक्त व्यंजन, ठीक है। क्षत्रिय, क्षत्रिय क्या है, ज्ञापन, त्रास, यहाँ है श्रद्धा, ठीक है। अक्षर, आज्ञा, ठीक है। स्वतंत्र, श्रम, त्रिभुवन, श्रेष्ठ, साक्षात, ज्ञान, ठीक है। अब है दो व्यंजनों का गुच्छ। अब यहाँ दो व्यंजन का द्वित व्यंजन वाला। अम्मा क्या है, सम्मान। अब्बल, गद्दार, गद्दर। पक्का, चप्पल। प्रसन्न, उद्देश्य। कच्चा, अड्डा। सज्जन और दिग्गज, ठीक है। प्रथम अल्पप्राण और द्वितीय महाप्राण व्यंजनों का संयुक्त रूप, ठीक है। अब यहाँ है मक्खन, पद्धति। गट्ठर, पत्थर। प्रसिद्धि, मुट्ठी। स्वच्छंद, जत्था, ठीक है। बालाघात, ठीक है। बालाघात, प्रत्येक भाषा में उच्चारण करते समय प्रत्येक शब्द पर समान बल नहीं दिया जा सकता। वाक्य बोलते समय किसी शब्द का कम बल दिया जाता है तो किसी पर अधिक। इसी प्रकार शब्द में आने वाले स्वरों में भी उच्चारण करते समय बल की मात्रा समान नहीं रहती। उच्चारण में इसी को बल का आघात यानी बलाघात कहा जाता है। उदाहरणार्थ, छिपकली शब्द के उच्चारण में छिपक जमा ली अस्वाभाविक बलाघात के कारण अशुद्ध उच्चारण है, जबकि छिप जमा कली तो शुद्ध आचरण है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, अब आप यहाँ पर बच्चों, उच्चारण में किसी अक्षर विशेष पर श्वास के दबाव के कारण जो बल आ जाता है उसे बालाघात कहते हैं। बालाघात से वाक्य का अर्थ बदल जाता है, यानी बालाघात जो होता है उससे क्या होता है, वाक्य का अर्थ बदल जाता है। तो नानी जी ने मुझे 4 केले दिए, किसी और ने नहीं, नानी जी ने दिए हैं, ठीक है। नाना जी ने मुझे 4 केले दिए, किसी और ने नहीं, मुझे ही, ठीक है। नाना जी ने मुझे 4 केले दिए, नाना जी ने 4 केले दिए हैं, अधिक या कम, ठीक है। तो यहाँ परिवर्तन हो रहा है वाक्य का। उपयुक्त वाक्यों के बालाघात वाले रंग छिपे शब्दों में भी बालाघात अक्षर पर ही हैं, जैसे नाना जी ना पर बालाघात है, मुझे पर बालाघात है, और 4 चा पर बालाघात है। अक्षर एक अथवा एक से अधिक ध्वनियों की इकाई को कहते हैं, जिसका उच्चारण एक झटके में फेफड़ों के एक बार फूलने या सिकुड़ने के बाद मुख तक आई वायु से किया जाता है। यानी जो एक ही बार में हमारे जो फेफड़े फूल रहे हैं बोलते टाइम, एक ही लगातार हम एक ही इसमें बोल रहे हैं या सिकुड़ रहे हैं, तो वो क्या है हमारा, वो है बालाघात, ठीक है। अब है उस ध्वनि अथवा ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस प्रयत्न में किया जाता है, उसको हम अक्षर कहते हैं। अनुतान, उच्चारण करते समय भावुनासार स्वर का जो उतार चढ़ाव आरोह अवरोह होता है उसे अनुतान कहते हैं। सामान्य कथन, प्रथम और आश्चर्य के भावों को व्यक्त करने के लिए 3 प्रकार के अनुतान का प्रयोग होता है। जैसे सामान्य कथन, अच्छा, तो यह क्या, अनुतान निम्नोमुखी है, ठीक है। अनुतान निम्नोमुखी है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर है प्रसन्न, अच्छा, यानी अनुतान ऊर्ध्वमुखी है। आश्चर्य, अच्छा, यानी अनुतान अंत में सीधा रहता है, ठीक है। अब है उच्चारण वर्तनी में अशुद्धियां, ठीक है। उच्चारण में प्राय अशुद्धियां होती हैं, जबकि शुद्ध उच्चारण का शुद्ध भाषा के बोलने लिखने में विशेष महत्व पाया जाता है। शुद्ध उच्चारण से वर्तनी स्पेलिंग भी अशुद्ध हो जाती है। जब वर्तनी की शुद्धता, यानी वर्तनी हमारी बच्चों स्पेलिंग होती है, ठीक है। वर्तनी की शुद्धता के लिए शुद्ध उच्चारण पर ध्यान देने की जरूरत होती है। ए के स्थान पर आ का प्रयोग करने से होने वाली अशुद्धियां, समझ पा रहे हैं। ए के स्थान, यानी ए के स्थान पर आ का प्रयोग करने से होने वाली अशुद्धियां। अब शुद्ध क्या है, अधीन, और अशुद्ध क्या है, आधीन। शुद्ध क्या है, बारात, और शुद्ध क्या है, बारात, ठीक है। बारात और बारात, ठीक है। आ के स्थान पर ए का प्रयोग करने से होने वाली अशुद्धियां। सामाजिक, तो क्या है, सामाजिक। आसान, ठीक है, आसान, आसान, ठीक है। दरोगा, आजाद, आजाद, ठीक है। ई के स्थान पर ई, बड़ी ई का प्रयोग करने से होने वाली अशुद्धियां। कवि और कवि, अब यहाँ पर ये अशुद्धि है। मुनि, अखिल, आखिल, ठीक है। हमारा जो सही है वो हमारा ये वाला सही है, ठीक है बच्चों, और ये हमारा क्या है, अशुद्धि है, ठीक है। व्यक्ति, वक्ति, ठीक है, व्यक्ति। ई के स्थान पर है ई का प्रयोग, यानी बड़ी के स्थान पर छोटी ई का प्रयोग करने से होने वाली अशुद्धियां। श्रीमती,
यानी श्रीमती। ठीक है, दीपावली, दीपावली यहाँ सही है। अब हमारी ये वाली सही है और ये हमारी गलत अशुद्धि है। 40 तो क्या है 40, निरोग और क्या है निरोग। ठीक है, आइए ऊपर बढ़ते हैं बच्चों। ऊ के यानी छोटे ऊ के स्थान पर बड़े ऊ का प्रयोग करने से होने वाली अशुद्धियां। साधु, साधु, वस्तु, वस्तु, यानी हमारा ये सही है। ठीक है, और प्रभु, गुरु, और यहाँ प्रभु गुरु यहाँ हमारा गलत है। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर ए के यानी ए के स्थान पर आई के प्रयोग से होने वाली अशुद्धियां। ठीक है, अब यहाँ है ऐसा, यहाँ पर ये जो है हमारा ऐसा और पैसा ये सही है, और ऐसा और पैसा ये गलत है। जैसा और मैया ये सही है, और जैसा और मैया ये गलत है। ओ के स्थान पर ओ का प्रयोग करने से होने वाली अशुद्धियाँ। नौकर और नौकर, यानी कि हमें ओ का यानी डबल मात्रा चाहिए, तो हमारा ये सही है, और ठौर ये सही है, ये गलत है हमारा। ठीक है, औरत कौन ये हमारा सही है और ये हमारा गलत है। इस तरह से न के स्थान पर न का प्रयोग करने से होने वाली अशुद्धियाँ। रानी, अब जाना, रानी हमारा यहाँ सही है और जाना हमारा यहाँ सही है, और रानी, रानी और जाना ये गलत है। नहाना और गाना ये सही है, नहाना और गाना ये गलत है। अण के स्थान पर न का प्रयोग करने से होने वाली अशुद्धियाँ। दर्पण, अब हमारा दर्पण सही है, निपुण सही है, दर्पण और निपुण ये गलत है। रण गण सही है, रण गण गलत है, गलत है हमारा ये। ठीक है, वह के स्थान पर वह का प्रयोग करने से होने वाली अशुद्धियाँ। बसंत, अब हमारा ये जो बसंत है यहाँ ये गलत है। निवास हमारा गलत, ये सही है। बसंत सॉरी हमारा ये सही है। ठीक है, और हमारा यहाँ पर ये गलत है। वर्ण हमारा ये सही है और वर्ण हमारा ये गलत है। वन हमारा ये गलत है यहाँ पर, और वन हमारा ये सही है। ठीक है, वन हमारा ये सही है, वन हमारा ये गलत है। इधर ये हमारे सही होंगे। ठीक है, से के स्थान पर श का प्रयोग करने से होने वाली अशुद्धियां बच्चों। ठीक है, अब हम श के स्थान पर देखेंगे। क्लियर है, श, वशिष्ठ, वशिष्ठ, यहाँ हमारा वशिष्ठ सही है। संकट, संकट हमारा संकट यहाँ सही है, यहाँ सही है हमारा। ठीक है, और यहाँ हमारा गलत है संकट। नमस्कार यहाँ हमारा गलत है नमस्कार। प्रसाद हमारे यहाँ सही है और प्रसाद हमारा यहाँ गलत है। यह के स्थान पर जय का प्रयोग करने से होने वाली अशुद्धियाँ। यात्रा हमारे यहाँ सही है, यात्रा गलत है। यतन हमारा सही है, जतन हमारा गलत है। ठीक है, यम और जम, यामिनी और जामिनी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। छह के स्थान पर छह का यानी छह के स्थान पर छह का प्रयोग करने से होने वाली अशुद्धियाँ। नक्षत्र हमारा इस तरह सही है और नक्षत्र हमारा इस तरह से गलत है। कक्षा और कच्छा, ठीक है, ये हमारा सही है, ये गलत है। क्षमा और क्षमा हमारा यहाँ गलत है और क्षमा हमारा यहाँ सही है। अक्षर हमारे यहाँ सही है और अक्षर हमारा गलत है। व्यंजन गुच्छ के प्रारंभ में स्वर का आगमन करने से होने वाली अशुद्धियाँ। स्नेह हमारा यहाँ सही है, स्कूल हमारा यहाँ सही है, ये स्नेह और स्कूल हमारा गलत है। स्पष्ट हमारा यहाँ सही है, स्नान हमारा सही है, या स्नान और अस्पष्ट गलत है। व्यंजन गुच्छ में मध्य और अंत में स्वर का आगमन करने से होने वाली अशुद्धियाँ बच्चों। इत्र हमारा यहाँ सही है, सुरेंद्र हमारा सही है, और इतर और सुरेंद्र यहाँ ये गलत हो रहा है, ये ऐसा नहीं लिखा जाता। करम और राजेंद्र हमारा सही है, करम और राजेंद्र यहाँ पर हमारा गलत है। ठीक है, याद रखने योग्य कुछ बातें बच्चों। ठीक है, यहाँ पर कुछ याद रखने कुछ योग्य बातें दी गई हैं, आइए उनको अच्छे से हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, भाषा की छोटी से छोटी स्वीकृति ध्वनि का उच्चारित एवं लिखित रूप वर्ण कहलाता है। वर्णों को एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है, अतः वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, स्वर व्यंजन। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम या एक इकाई एक मात्रा काल का समान समय लगे उन्हें हम हश्र स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं, ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री। हिंदी वर्णमाला में स्वर व्यंजनों के तथा संयुक्त वर्णों के अतिरिक्त 2 वर्ण भी
और भी हैं जो अयोगवाह कहलाते हैं। इनमें से एक वर्ण को अनुस्वार, अंग और दूसरे को विसर्ग कहते हैं। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का प्रवाह रुककर वह घर्षण के साथ निकलता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन सदैव स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। उन्हें, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है क बराबर क हलन जमा आ, तो हमारा जो क है उसमें आ हमारा जो स्वर है वो मिला हुआ होता है। ठीक है, इसी से हमारा क्या बनता है, हमारा व्यंजन बनता है। तो बच्चों, ये जो हमारा पार्ट था वर्ण का यही ख़त्म होता है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।